से माँ प्यार करती है तो बच्चा भी माँ से प्यार करता है। लेकिन गॉड और आपके बीच में जो प्रेम है वो एक तरफा है। आप गॉड प्रेम करोगे, गॉड आपसे प्रेम नहीं करेगा। आपको केवल जो अपनी मेहनत से उपलब्ध करोगे, आपको गॉड को उसके लिए थैंक्स करना पड़ेगा। गॉड जो है एक लुटेरा है जो आपसे सब कुछ लेता रहेगा, आपको कुछ नहीं देगा। लेकिन आप ये मानोगे कि जो कुछ आपके पास है वो गॉड का दिया हुआ है। जबकि आपके पास जब भोजन आता है आप उसको अन्न भगवान कहते हैं। उस अन्न को ही आप भगवान कहते हैं। भगवान का दिया हुआ अन्न नहीं, अन्न ही भगवान। तो इसलिए गॉड और भगवान एक शब्द नहीं, अलग अलग शब्द। ये केवल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा गलत जो संस्कृत का अंग्रेजी बनाया गया है, और हमारे मास्टरों ने, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने, हमारे प्रोफेसरों ने उन्हीं के ट्रांसलेशन को बिना फेर बदल किए स्वीकार कर लिया है। उस कारण से ये भ्रांति पैदा हुई है। अब आपकी मर्जी है, आप अपनी भ्रांति का संशोधन करें या सारा जीवन भ्रांति में रहें और अपने बाल बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को, अपने वंश के लोगों को भ्रांति में रखें। ये आपकी मर्जी है। मुझे ये समझ में आया कि सेक्युलरिज्म होने से प्रकृति और मानवता में, मानव और प्रकृति में संतुलन कम होते हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, तो उसको, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे, कितना सेक्युलरिज्म कम कर पाएगा, इस बात में हम जब सेकुलरिज्म कहते हैं तो उस समय में हम रूलिंग को बीच में लेते हैं। हम सेकुलर कहना, सेकुलर शब्द का उपयोग करें, सेकुलरिज्म। सेकुलर आप जब हो जाते हैं तो उस समय में आप इकोसिस्टम को साथ में, आप जब सारे जगत को ईश्वर मानते हैं तो उस जगह में आपका पहला कर्तव्य होता है धर्म के 10 लक्षण में एक लक्षण शौचम। शौचम, शौचम का मतलब है कि स्वच्छता रखना। आप वातावरण को गंदा नहीं करेंगे, आप वायुमंडल को गंदा नहीं करेंगे, आप जल को गंदा नहीं करेंगे, आप पृथ्वी को गंदा नहीं करेंगे, अपने शरीर को गंदा नहीं करेंगे, अपने परिवेश को गंदा नहीं करेंगे। तो इसलिए उसमें इकोसिस्टम और आपके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने की संभावना नहीं है। उसमें तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण है इंद्रिय निग्रह का नहीं होना। हम उस काल्पनिक, उस यूटोपिया के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास है नहीं। अगर सेकुलर या धार्मिक समाज होगा तो उसमें इंद्रिय निग्रह होगा। लोग अपनी इंद्रियों को और अपने मन बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखेंगे और आवश्यकता के अनुसार संतान उत्पत्ति करेंगे, क्योंकि रिलीजियन नहीं होगा। रिलीजियन कहता है कि अल्लाह मियां जिसको देता है
जो बच्चा बहता है दुनिया में उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। तो आप दोनों तरीके से अपने को रोकेंगे कि अपने अंदर से, अपने मन से, और नहीं हो पाया तो यांत्रिक तौर पे आप अपने को रोकेंगे। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की संभावना कम होगी। अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो भी जाए तो आप पारस्परिकता के द्वारा उसको दूर करने की कोशिश करें। और हमारे बीच में हमारे गवाह राम कुमार जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस विषय का प्रयोग अपने गांव में 1982 में किया था। और ये प्रमाण है कि अगर हमारे में पारस्परिकता होगी तो हमारे पास अभाव नहीं होगा और रूलिंग का शिकंजा हमारे ऊपर कब होगा। अगर रिलीजन नहीं है, हमारे को एक दूसरे से अलग रिलीजन करता है, हमारे को एक दूसरे को धर्म जोड़ता है, धर्म जोड़ता है, और रिलीजन हमारे को अलग करता है, हमारे में आपस में नफरत पैदा करता है। तो धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन और रिलीजन का ट्रांसलेशन धर्म करने के कारण ही हम जब सोचते हैं, हम हर वक्त दिमाग में स्विच ओवर हो जाता है उसी के प्रति। तो हम इस बात को ध्यान में रखते हुए नहीं सोच पाते कि रिलीजन धर्म नहीं और धर्म रिलीजन नहीं। दोनों में क्या अंतर है स्वामी जी? मैं तो यहीं से बोल दूंगा, दोनों में भेद क्या है, रिलीजन में और धर्म में? 2 दिन हो गया हम धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर कर रहे हैं। बोल के बता दीजिए, बोल के। रिलीजन में पहले रिलीजन को कहता हूं। रिलीजन एक काल्पनिक दंड विधाता के को मानकर परस्पर में बर्ताव करने के व्यवस्था को रिलीजन कहते हैं। एक दंड विधाता है। दोबारा से बोलो, समझ में नहीं आया, मैं आगे समझ। एक काल्पनिक दंड विधाता की परिकल्पना के आधार पर और उसको मानकर परस्पर में व्यवहार करने को रिलीजन कहते हैं। उदाहरण देंगे इसका? उदाहरण देंगे कि हम ये मानेंगे कि इस दुनिया को बनाने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम अल्लाह मियां है। वो 7वें आसमान में रहता है और वो जिन्नातों के आधार पर, जिन्नातों के सहारे में यहाँ के हर कार्यक्रम को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि पत्ता भी उसके कंट्रोल के बिना ही नहीं चलता। और इस मान्यता को लेकर जब हम आपस में बर्ताव करते हैं तो हम रिलीजियस हैं। और धर्म एक आचरण शैली है जिसके लिए 10 लक्षण बताए गए हैं। उसका पहला लक्षण है धैर्य, धृति, कि आपको विपरीत परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए और आपको धैर्यवान होना चाहिए। अगर मेरे से मानव होने के नाते कोई त्रुटि आपके प्रति हो जाती है और मैं उसको महसूस करता हूं और आपके पास उसको प्रस्तावित करता हूं कि मेरे से त्रुटि हो गई, तो आप उसके बदले में मेरी त्रुटि को अगर उदारता से लेते हैं तो उसको क्षमा कहेंगे। तो दूसरा लक्षण क्षमा, उससे आप में मेरे में पारस्परिकता बढ़ेगी, नफरत नहीं बढ़ेगी। मैंने त्रुटि करी और मैंने उसको स्वीकार किया और आप मेरी त्रुटि के द्वारा आपको जो हुई हानि है
उस हानि को आपने सहन किया और आपने मुझे उदारता से माफ कर दिया, उससे आपका और मेरा सम्मान बढ़। 10 लक्षण का जो 10 लक्षण का है वो धर्म, हाँ, और जो काल्पनिक एक व्याख्याएं हैं वो काल्पनिक दंड विधाता, धर्म विधाता। काल्पनिक दंड विधाता को लेकर एक जीवन प्रक्रिया को ढोने का नाम रिलीजन है। ये मनुस्मृति का श्लोक बता रहे हैं आप, जो धर्म की व्याख्या है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, निग्रह। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो सृष्टि बनाई किसने फिर? ऐसा है कि सौभाग्य से भारत में इस विषय में चिंतन मनन होता रहा, और उस चिंतन मनन में क्रमगत विकास है, और उस विकास क्रम में एक परिकल्पना ब्रह्म का है, और ब्रह्म के परिकल्पना के साथ ये परिकल्पना दी गई कि इस जगत को किसी ने भी नहीं बनाया, ये स्वतः है बना हुआ है। एक ये कल्पना है, और इस कल्पना को विश्व भर के चिंतन से लोग स्वीकार करते हैं कि इस दुनिया को किसी ने नहीं बनाया, ये स्वतः बना हुआ है अपने आप। उसका कारण है कि पदार्थ में पारमाणविक स्थिति में रहने की प्रवृत्ति नहीं है, वो आणविक परिस्थिति में आता है। तो आणविक परिस्थिति में रहने के कारण परमाणु और परमाणु के बीच में प्रतिक्रियाएं होती है, और उस प्रतिक्रियाओं से नवीन परिस्थिति का उत्पन्न होता है। ये कमरा अपने आप बन गया स्वामी या बनाया? ये कमरा मेरी आवश्यकता थी, बनाया? मैंने बनाया। अपने आप क्यों नहीं बना? अपने आप गुफाएं बनती है, कमरा नहीं बनता। गुफा अपने आप बनती है? गुफा अपने आप बन जाती, बनाने से नहीं? बनाने से बन जाती है। दोनों सारी बातें नहीं। हाँ जी, बनाने से भी बनती है, हाँ जी, कई किलोमीटर की बनाने से बनती है। हाँ जी। और ये मेरा कुर्ता है, ये अपने आप नहीं बना। नहीं, तो अपने आप तो कोई चीज बनती नहीं स्वामी जी, बिगड़ती है अपने आप को। नहीं, पदार्थ के प्रकृति को हमारे को जानने की जरूरत है। पदार्थ में जो सबसे छोटा से छोटा कण है उसको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु को परमाणु बने रहने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं है। 3 है परमाणु की स्वामी जी, 3 स्वभाव है परमाणु के। एक में गति है, एक में स्थैर्य है, एक में न्यूट्रल है। ऐसा है कि आप कणा दर्शन वैशेषिक दर्शन की बात कर रहे हैं। मैं वैशेषिक दर्शन नहीं, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, साइंस की कोई डर नहीं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की बात करता हूँ मैं। बहुत अच्छा, अनादि बहुत अच्छा है। लेकिन सवाल है कि जो परमाणु है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्वतंत्र नहीं रह सकते। नहीं, सवाल ये है इलेक्ट्रॉन में गति किसने दी और न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। तो एक ही चीज के 3 गुण अपने आप नहीं होते स्वामी जी? बिल्कुल होते हैं, हुए हैं। नहीं, वो तो हम दोनों के मानने और न मानने की बात है एक ना। चीज के 3 आप विज्ञान पढ़े हुए हैं, मैं विज्ञान को जानता भी नहीं। हो सकता है कि आप लैबोरेटरी में परीक्षण वादी किए होंगे, मैंने लैबोरेटरी देखी हुई। मैंने तो आप लोगों के जैसे विज्ञान के जानकार लोगों के द्वारा जो चर्चाएं चलती है उसमें से कुछ पंक्ति मेरे कान में पड़े हैं, जिसके आधार पर मैं बात करता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि मैं ठीक कहता हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि वो वैज्ञानिक चर्चाएं करने वाले लोग ठीक बातें कर रहे थे। ये आप जो शब्द बोल रहे हैं हाँ जी। अपने आप निकल रहे हैं या आप बोल रहे हो? नहीं, ये शब्द जो ध्वनि है वो प्रयास से निकलते हैं, और उसको जो भाषा बनानी है वो मैं बना रहा हूँ। अब आपका कुछ योगदान है, पूरा है। तो ऐसे ही सृष्टि में किसी का योगदान है? नहीं, सब चीजों में आपस में तुलना नहीं हो सकती। सब चीज ये मेरा कुर्ता अपना देखिए, ये बहुत ही मतलब
ग्रामीण स्तर की का उदाहरण है। जो ग्रामीण लोग जो चिंतनशील नहीं हैं और उनके पास सीमित साधन और सीमित परीक्षण का की व्यवस्था है, वो इस प्रकार के उदाहरण देते हैं। ये माइक अपने आप नहीं बनाया है किसी ने। माइक किसी पाली ने नहीं बनाया, माइक को किसी पाली ने नहीं बनाया, माइक को किसी हाली ने नहीं बनाया, माइक को किसी गांव के गृहिणी ने नहीं बनाया, इंजीनियर ने बनाया। उस चिंतनशील व्यक्ति ने बनाया जो पदार्थ की प्रकृति और तरीकों को जान पाया, समझ पाया और उनको संयोजन करने की व्यवस्था की। और वो अपने आप नहीं समझा, वो स्कूल गया, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी गया। फिर आपकी भ्रांति है। तो इसका मतलब है कि विज्ञान को आप मौलिक तौर पर नहीं जानते हैं, आप स्कूल से जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो माइक में मैं बोल रहा हूँ, इसमें एक चीज है जिसका नाम मैग्नेट है। एक और है इलेक्ट्रॉन। मैं वैज्ञानिक शब्दों का अनावश्यक उपयोग करना नहीं चाहता, जिसकी जरूरत है उसके उपयोग करना चाहता हूँ। इस माइक में एक पदार्थ है, एक चीज है जिसका नाम मैग्नेट है। मैग्नेट को हम हिंदी में चुंबक बोलते हैं जी। चुंबक का आविष्कार करने वाला व्यक्ति एक गडरिया था जिसने चुंबक का आविष्कार किया और उसका नाम मैग्नेट था। उससे पहले धरती पे चुंबक नहीं था। मैं जो कह रहा हूं आप उसको दिशांतरित करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप आर्य समाज से आए हुए ना, मुझे लगता है। मैंने क्या लगता है मैंने बताया, आपको वैसे लगता है? मुझे लगता है क्योंकि आर्य समाज के लोग चर्चा को दिशांतरित करने के आदी होते हैं, तो इसलिए मैं जो कह रहा हूं आप उसी को लीजिए। मैं भी जो कह रहा हूं आप उसी को लीजिए। नहीं, मैं क्योंकि पहले मैं बोल रहा था, आप बाद में आए। मेरी बात को समीक्षा करने की आपको जरूरत है। आपकी बात को समीक्षा करने के लिए हमें समय लेना पड़ेगा। नहीं, आप उसका मतलब जो मेरा प्रश्न है उसका उत्तर तो देंगे। मुझे आएगा तभी तो दूंगा ना। अगर मैं नहीं जानता हूँ तो कैसे दूंगा? आप ये कह दीजिए मैं जानता नहीं। मैं जितना हद तक जानता हूँ उतनी तो बातचीत कर रहा हूँ। जब मैं समझ जाऊंगा कि मुझे नहीं आएगा, मैं आपसे क्षमा याचना करूंगा। तो बिना कारण के कार्य नहीं होता। कारण का अर्थ व्यक्ति नहीं होता। व्यक्ति नहीं होता। मैं कारण को ही बता रहा हूँ। कारण यह है, कोई भी पदार्थ आणविक परिस्थिति में नहीं रह सकता। ये पदार्थ का गुण है। आप भी विज्ञान पढ़े हुए हैं, ये भी वैज्ञानिक हैं। आणविक स्थिति को थोड़ा खोल दीजिए। आणविक स्थिति का मतलब है कि भाषा परिवर्तन करूं, अंग्रेजी में बोलूं? अंग्रेजी में बोल दीजिए, हिंदी में बोल। एटॉमिक स्टेट में कोई भी मैटर नहीं रह सकता। कोई भी मैटर एटॉमिक स्टेट में नहीं रह सकता। उसका छोटा से छोटा जो स्टेट है वो मॉलिक्यूलर है, क्योंकि एटम को मॉलिक्यूल बनने की प्रवृत्ति रहती है, तो इसीलिए उससे निर्माण होता है। जैसे पानी जो है, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम के विशेष तरीके के मिश्रण से बनता है। पानी का गुण और धर्म ऑक्सीजन के गुण धर्म से मेल नहीं करता और हाइड्रोजन से गुण धर्म से मेल नहीं करता। वो नव निर्माण है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला करके पानी नहीं बनाया गया। प्रकृति में जहां जहां भी पानी है वो स्वतः बने, वायुमंडल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किसी भी कारण से मिले और पानी बन गया। किसी भी कारण से मिले? हाँ, मिलाया नहीं गया, किसी भी कारण से बने। लेकिन मजहबी लोग, मजहब में, रिलीजियन में और धर्म में यह अंतर है। धर्म तथ्य को खोजने के लिए प्रेरणा कर देता है और मजहब अपनी मान्यता को ढोने के लिए लोगों को प्रेरित करता है
उसके लिए भय और लालच पैदा करता है। आप कोई कारण मतलब सारे संसार को कारण रहित मानते हैं,